जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। पेपर का नाम है दोस्तों भारत का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास 1200 से 1700 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, इसका एग्ज़ाम जो है वो नवंबर से शुरू हो गया। ठीक है, 28 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू हो गया है बीए बीएससी बीकॉम वालों का। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में भी देख लेंगे क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखा रहता है। तो याद रखिएगा, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1200 एडी टू 1700 एडी। ठीक है, क्लास 3 है, यूनिट 3 है, यानी 2 क्लास इसके पहले जो मैंने कराया दोस्तों, इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास को देखने के बाद उसे आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा, सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, ताज उल मासीर का लेखक कौन था? ताज उल मासीर का लेखक हसन निजामी था। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, जो किताब है बुक्स और लेखक, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 75 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 75 क्वेश्चंस में से याद रखिए जो दोस्तों, जो बुक्स और उसके लेखक हैं उससे कम से कम 7 से 8 प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, इटली के यात्री निकोलो कोंटी ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया? तो 1420 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इटली के यात्री निकोलो कोंटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, सल्तनत काल में नगरों की सबसे अधिक स्थापना किसने कराई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 4 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, तारीख ए दाऊदी का लेखक कौन है? तारीख ए दाऊदी का लेखक अब्दुल्ला जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, नहरों एवं बगीचों का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान दोस्तों फिरोज शाह तुगलक था, जिसने नहरों एवं बगीचों का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, संगीत वाद्य यंत्र सितार की खोज किसने की थी? तो संगीत वाद्य यंत्र दोस्तों सितार की खोज अमीर खुसरो जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और ये आपकी जिम्मेदारी है, व्हाट्सएप पर इसे ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। इस तरह से शेयर बटन बना होगा, ठीक है, ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सके। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, इनमें से कौन सा कवि 8 सुल्तानों के दरबार में रहा है? इनमें से इन चारों में से कौन सा कवि है दोस्तों जो 8 सुल्तानों के दरबार में कविता कह चुका है? तो अमीर खुसरो जी है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया, इन चारों में से कौन है दोस्तों? वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ठीक है, जिसने दरबार में इस्लामी गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया था, तो दोस्तों बलबन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान स्वयं को नायाब ए खुदाई कहा करता था? तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक था, यह हमेशा अपने आप को नायाब ए खुदाई कहा करता था। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला प्रसिद्ध मुस्लिम यात्री इब्न बतूता किस देश से संबंधित था? तो इब्न बतूता दोस्तों मोरक्को से संबंधित था। ठीक है, एक प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो प्रसिद्ध मुस्लिम यात्री था इब्न बतूता, वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, वह कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, आशिका का रचनाकार कौन था? तो आशिका का रचनाकार अमीर खुसरो जी थे। ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है,
विशेषता है, ठीक है। सूफिया कलाम जो है वो क्या है, एक भक्ति संगीत है। तो उस भक्ति संगीत की विशेषता क्या है दोस्तों, तो उसमें विशेषता है दोस्तों कश्मीर की, ठीक है। सूफिया कलाम एक भक्ति संगीत है, इस भक्ति संगीत में कश्मीर की दोस्तों विशेषता बताई गई है। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलंबी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये नहीं देगा तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। केवल ये देगा चिराग ए देहलंबी या तो फिर केवल ये देगा दिल्ली का दीपक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, शेख नासिरुद्दीन को दिल्ली का दीपक या चिराग ए देहलंबी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था। तो दारा सिकोह ने दोस्तों कादिटी, ठीक है, कादिटी सूफी सिलसिले को अपनाया था। प्रश्न नंबर 16 है, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी दोस्तों सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहया मनेरी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, बहुत ही बड़ा नाम है, याद रखिएगा इनका। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। तो चिश्ती सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी भारत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, सूफी सिलसिला यानी सूफी संप्रदाय मूलतः संबंधित है। सूफी संप्रदाय किससे संबंधित है दोस्तों, तो इस्लाम से संबंधित है। सूफी संप्रदाय इस्लाम से संबंधित है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में चिश्ती सिलसिले यानी भारत में चिश्ती संप्रदाय को किसने स्थापित किया था। भारत में चिश्ती संप्रदाय को दोस्तों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। प्रश्न नंबर 21 है, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर सी है जहांगीर के। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो रामानंद जी ने दोस्तों सबसे पहले अपने भक्ति का प्रचार करने के लिए इन्होंने हिंदी का प्रयोग किया, ठीक है। हिंदी भाषा का प्रयोग किया था अपने भक्ति के प्रचार के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है, दास बोध के रचयिता कौन है। तो दास बोध के रचयिता रामदास जी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु जी को गौरांग प्रभु कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे व चाकरी पंछी करे न काम का रचयिता कौन है। इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता मलुकदास जी है, ठीक है। दोस्तों क्लास अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप पर। दोस्तों हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो छठे सेमेस्टर के लिए भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करके आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको फ्री में यूपीएस प्रोवाइड करा दूंगा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, ठीक है। दोस्तों एक लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।